नमो नारायण। अब बात करते हैं मृत्यु स्थान, आयुष्य, पति पत्नी का बेडरूम की लाइफ, गूढ़ रहस्यमय और गूढ़ विद्याओं का स्थान, अष्टम स्थान, जिसे घात स्थान, अकस्मात स्थान भी कहते हैं। ये स्थान में मेष राशि का चंद्र प्रदेश से धन लाभ, व्यावसायिक ज्ञान से धन की प्राप्ति, अकस्मात धन लाभ, शेयर, लॉटरी, सट्टा, बैटिंग से इन लोगों को लाभ मिलता है। वृषभ राशि का चंद्र अष्टम स्थान में माता पिता का साथ सहकार, कुटुंब का साथ सहकार से ये लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, धनिक बनते हैं। मानसिक शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। अपना मानसिक बल को ये लोग अच्छी तरह रखते हैं। ऐश आराम का जीवन जीते हैं। सहनशील होते हैं, अंतः ज्ञानी, अपने मन को समझने वाले, दूसरे के मन के विचार भाव को ये लोग बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं। ये लोगों की जिंदगी में मृत्यु बहुत ही अच्छी अवस्था में आती है। जिंदगी में मरने के पहले वृषभ राशि का चंद्र अष्टम स्थान में है, तो जिंदगी में मरने से पहले ऐसे काम ये लोगों के द्वारा होते हैं या निमित्त ऐसे बनते हैं कि मरने के बाद इन लोगों को नामना की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि का चंद्र अष्टम स्थान में मानसिक चिंता कराने वाला, भाग्योदय में विघ्न लाने वाला, पैसे का खर्च करवाने वाला, पैसे कहाँ फंस जाता है, आयुष्य अच्छा रहता है मगर भाग्योदय में तकलीफ आती है। ये लोग धर्म में, देव में बहुत कम आस्था रखने वाले, या फिर इनकी आस्था टूटती रहती है, बदलती रहती है, परिवर्तित रहती है। पत्नी का जो स्वभाव होता है, इनकी पत्नी का स्वभाव वो शंकाशील और वहमी स्वभाव की वजह से पति पत्नी में अनबनाव बने रहते हैं। कर्क राशि का चंद्र अष्टम स्थान में, कर्क राशि का चंद्र स्वामी चंद्र अगर अष्टम स्थान में है तो इन लोगों को जल्द से संभालना चाहिए। इन लोगों का आयुष्य तो अच्छा है, कीर्ति की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, वारसाई संपत्ति की प्राप्ति, धन संपत्ति, स्थावर मिल्कत की प्राप्ति, और स्थावर मिल्कत में, जमीन में ये लोग धन संपत्ति का व्यय करते रहते हैं और वो व्यय उनको अच्छी तरह आवक की प्राप्ति करवाता है। सिंह राशि का चंद्र अष्टम स्थान में माता पिता में से किसी का निधन जल्दी होता है, पुत्री का जन्म, लग्न में अलगाव आता रहता है। नौकरी धंधे में इन लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर सावधानी नहीं रखते, अपने मन से ही चलते हैं और किसी की आज्ञा नहीं मानते तो इन लोगों को नौकरी धंधे में से रिजाइन देनी पड़ती है, या फिर अपने ऊपरी अधिकारी इन लोगों को कार्यक्षेत्र से निकाल भी दिया करते हैं। परदेश जाते हैं, परदेश से धन की प्राप्ति और लाभ मिलता है। ये लोगों का गुप्त ज्ञान अच्छा होता है। इन लोगों को खास करके दम श्वास की तकलीफ से पास गुजरना पड़ता है। बात करते हैं कन्या राशि का चंद्र अष्टम स्थान में। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि में चंद्र, तो जमीन मकान भूमि के कामकाज करे, भूमि के भीतर के जो भी द्रव्य है उनके भी कामकाज करे, तो गुप्त तरीके से ये लोगों को जमीन के सुख, माल मिल्कत में पैसे अगर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा लाभ, सुख इनको मिलता है। इन लोगों के सामने जो भी परिस्थिति आती है, तकलीफें आती है, तो ये लोग परिस्थिति को समझते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व करना बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। परिस्थितियों को, रोग शोक शत्रुओं को अच्छी तरह समझने के बाद उनको निर्मूल करने में ये लोग कामयाब होते हैं। तुला राशि का चंद्र अष्टम स्थान में, तुला राशि का यानी शुक्र का चंद्र अष्टम स्थान में, तो धन संपत्ति वैभव का योग देने वाला, रूप रंग गुण सौंदर्य का सुख देने वाला, कला में, फिल्म लाइन, ड्रामा में इन लोगों को अच्छी कामयाबी देने वाला बनता है। ये लोगों की पत्नी जो होती है वो स्वभाव की बहुत ही सरल, अच्छी और सबके साथ हिल मिल जाने वाली और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाली पत्नी होती है। वृश्चिक राशि का चंद्र अष्टम स्थान में, तो मातु सुख के बाबत में विघ्न आता है। मातु के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते,
इन लोगों को पैसे के लेन देन में बहुत ही अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि पैसे चले जाते हैं या फिर ये लोग पैसे किसी का लेते हैं तो फिर चुकाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो पैसे की बाबत में सावधान रहे, नहीं तो अन्यथा लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी की समस्या आती है। वृश्चिक का चंद्र इंसान को शंका वहम में डाल देता है। शंकाशील मानस सबके प्रति ये लोग शंका कुशंका रखते हैं। मन बेचैन रहता है। पेट की तकलीफ, किडनी फंक्शन की तकलीफ, कभी कभार इन लोगों के घर में या फिर उसकी चीज़ों की चोरी भी होती है। धन राशि का चंद्र अष्टम स्थान में मानसिक अशांति देने वाला। इन लोगों को यश मिलता है। मेहनत और प्रगति के लिए ये लोग बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। परदेश के साथ जुड़े रहने से लाभ, धैर्य रखे तो लाभ। ये लोग स्वाभिमानी होते हैं। कैसे भी पैसे की प्राप्ति करने के लिए कोई भी रास्ता पे जाना पड़े तो ये लोग जाते हैं। मकर राशि का चंद्र अष्टम स्थान में, तो इन लोगों का व्यवसाय तो अच्छा चलता है, परंतु भाइयों को और अपने स्नेहीजनों को ये लोग अपने व्यवसाय में कारोबार में ऐड नहीं करते। पानी से इनको तकलीफ होती है। अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति होती है। कितनी बार व्यवसाय में आर्थिक नुकसानी की भी संभावना देखने को मिलती है। ये लोग बहुत बड़े लंबे विचारों में डूबे रहते हैं, उलझे रहते हैं। कुंभ राशि का चंद्र अष्टम स्थान में, गुण स्थान में, जिनके में संघर्ष तकलीफों के बाद बहुत सारे प्रकार की परेशानी झेलने के बाद इनका भाग्योदय होता है। कुंभ राशि के चंद्र के लिए देखा गया है कि 35-36 के बाद इन लोगों के जीवन में भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। तब तक इन लोगों को एक स्थान दूसरे स्थान, एक व्यवसाय दूसरा व्यवसाय, तीसरा व्यवसाय, जॉब नौकरी परिवर्तन की समस्याएं बनी रहती है। मानसिक दुख भुगतना पड़ता है। माता और पिता के साथ विचार भेद के कारण माता पिता के साथ बहुत ही कम बनतर रहता है। ये लोग जब जिंदगी में अच्छी तरह पैसा धन संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी उम्र नहीं रहती या ऐसा शरीर नहीं रहता कि अपने प्राप्त किए हुए धन संपत्ति का ये लोग उपयोग कर सके। अपना धन संपत्ति अपने परिवार वाले को, अपने संतानों के लिए ये लोग छोड़ जाते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि का चंद्र। गुरु की राशि में चंद्र तो अधिकारिता दिलाने वाला, हक से काम करते हैं और मातु पक्ष में इन लोगों को मान सम्मान, अपने ज्ञाति से पर ज्ञाति और खास करके जो विद्वान लोगों की ज्ञाति है, ब्राह्मण वर्ग, इन लोगों के साथ इन लोगों का अच्छा बनता है। ज्ञानी विद्वानों के साथ इनको अच्छा साथ सहकार संग और लाभ मिलते हैं। आरोग्य के बाबत में इन लोगों को कायम कोई न कोई तकलीफ की परेशानी झेलनी पड़ती है। मीन राशि का चंद्र इन लोगों को ज्ञान के मार्ग से, धर्म भक्ति अध्यात्म के मार्ग से और खास करके गुरुदेव दत्त की पूजा करे, दत्त भावनी पाठ करे तो इन लोगों को अच्छे लाभ मिलने की शक्यता बढ़ जाती है। ओम नमो नारायण।